हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में युवा अपने भाई बहनों से बातें कर रहा था। वे उससे कहते हैं कि तुम तो काफी बदसूरत थे, तुमने ऐसा क्या किया जो इतने बदल गए। इस पर युवा कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम काउरी था। वो युवा को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। गाइस, ये वही लड़की है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसको कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और युवा ने उसकी मदद की थी उसके दादाजी की बात मानकर। वो यहाँ पर युवा का शुक्रिया करने आई थी और वो युवा को आउसे एकेडमी आने का ऑफर भी देती है। और उस एकेडमी का नाम जैसे ही वहाँ पर खड़े सब लोग सुनते हैं तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये ना काफी अच्छी और मशहूर एकेडमी होती है जहाँ पर बच्चा बच्चा जाना चाहता है। और ओसी एकेडमी के बारे में सुनकर युवा भी कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। वो काउरी से कहता है कि मैं इतनी बड़ी एकेडमी के लिए शायद सूटेबल नहीं हूँ, मैं वहाँ पर क्या कर पाऊंगा। तो वहीं युवा के भाई बहन उसकी बात को बीच में काटकर कहते हैं कि हम युवा की जगह एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, हम पढ़ाई और खेल में दोनों में काफी अच्छे हैं, ये तो किसी काम का ही नहीं है, हमें रख लो हमें रख लो। पर कावरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उन दोनों को फटकार लगाते हुए कहती है कि मैं उस इंसान को एकेडमी में ज्वाइन नहीं करने दूंगी जो युवा जैसे अच्छे इंसान की बेइज्जती करता है। मैं तुम दोनों के कारनामों के बारे में सब जानती हूँ, तुम लोगों ने युवा को कितना परेशान किया है मुझे सब पता है। और दोस्तों, इससे रिवील होता है कि इधर आने से पहले काउरी ने युवा और उसके भाई बहनों के बारे में ऑलरेडी छानबीन कर ली है। आगे काउरी का असिस्टेंट बताता है कि काउरी आउसे एकेडमी के चेयरमैन की बेटी है और जब उसके फादर को इस बारे में पता चला कि कैसे युवा ने काउरी को बचाया था तो उन्होंने युवा का शुक्रिया अदा करने के लिए युवा को एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। जिसके बाद काउरी युवा से कहती है कि हमारे साथ अभी चलो, मैं तुम्हें एकेडमी दिखाना चाहती हूँ। अब पहले तो युवा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि इतने लो लेवल के एकेडमी से एकदम इतने हाई लेवल की एकेडमी में जाना, लेकिन फिर जब काउरी युवा का हाथ पकड़कर ले जाती है तो उसमें हिम्मत आती है और वो मान जाता है। इसके बाद हमें एकेडमी दिखाई जाती है जो काफी बड़ी और रॉयल होती है। युवा तो उसको देखता ही रह जाता है। वहाँ पर सारे के सारे बच्चे किसी न किसी एक्टिविटी को लेकर बहुत एक्टिव थे। इसके बाद युवा काउरी के फादर से मिलता है और वे उसका शुक्रिया अदा करते हैं, पर युवा कहता है कि मैंने ऐसा कुछ खास तो नहीं किया है। जिस पर काउरी कहती है कि डैड, वहाँ पर और भी लोग खड़े थे लेकिन सिर्फ युवा ने ही मेरी मदद की। लेकिन फिर भी युवा को तो इनसिक्योरिटीज आ रही थी, उसे लग रहा था कि वो ये स्कूल ज्वाइन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर काउरी के फादर उसको समझाते हैं कि तुम्हें खुद को कम नहीं समझना चाहिए और जीवन में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना चाहिए। और वैसे भी इस स्कूल में टैलेंट से ज्यादा कैरेक्टर को देखा जाता है और तुम्हारा कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा स्कूल ज्वाइन करो और इस तरह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। वो ये भी कहते हैं कि क्यों ना तुम एक दिन इस स्कूल में ही गुजार कर देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। तभी वहाँ पर एक ले टीचर आती है जिन्हें काउरी के फादर ने ही बुलाया था और वे चाहते थे कि युवा इनके क्लास में जाए। और भाई साहब, ये जो टीचर थी, अगर आपके स्कूल में ऐसी टीचर होती ना तो आप एक भी दिन स्कूल की छुट्टी नहीं रखते और पूरा मन लगा कर पढ़ते, एकदम टोटा। और उस स्कूल में भी सारे बच्चे लेडी टीचर को काफी पसंद करते हैं क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका काफी यूनिक था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और युवा एक क्लासरूम के सामने खड़ा था। वो अंदर जाने से थोड़ा नर्वस फील कर रहा था और सोच रहा था कि मैं अंदर उन सारे जीनियस स्टूडेंट के साथ कैसे घुल मिल पाऊंगा, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मगर तभी लेडी टीचर उसे अंदर बुलाती है और ना चाहते हुए भी उसे क्लासरूम में एंटर होना पड़ता है। अब वो जैसे ही क्लासरूम में एंटर होता है तो सारे स्टूडेंट उसे देखकर चौंक जाते हैं। युवा फिर सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन अभी भी सबके सब उसको हैरानी से ही देख रहे थे। जिस पर युवा मन में सोचता है कि क्या मैं बदसूरत लग रहा हूँ, मुझे तो रोना आ रहा है, क्या मैं रो सकता हूँ, अरे सब मुझे आखिर ऐसे क्यों देख रहे हैं। पर यहाँ पर युवा का सोचना गलत था क्योंकि सारी लड़कियां कह रही थी, यार ये कितना क्यूट और हैंडसम है, ये तो कोई मॉडल है क्या। इसके बाद युवा बेंच पर आकर बैठ जाता है तो वहीं कायरो युवा के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर युवा सबसे घुल मिल पाया होगा या नहीं, या फिर उसका कोई दोस्त बना होगा या नहीं।
ओ, बड़ी फिक्र हो रही है। नहीं मतलब चक्कर क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ क्लास के सभी स्टूडेंट युवा को घेर लेते हैं और उस पर सवालों की बारिश कर देते हैं। तुम कौन से स्कूल में हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या तुम कोई मॉडल हो? अरे सवाल का जवाब दो। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जिसे सुनकर युवा बेचारा घबरा जाता है और वो नर्वस भी हो जाता है, क्योंकि वो तो एकदम से इतनी हाई लेवल की एकेडमी में आ गया था और इतने सारे सवाल। तभी वहाँ पर एक कूल लड़का आता है, इसका नाम रायू था। वो सबसे कहता है, गाइस युवा अभी नया है, इसलिए तुम सब उसको नर्वस मत करो, सब यहाँ से जाओ। फिर रायू युवा को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? जिस पर युवा हाँ में जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल आना चाहूंगा। और फिर जब वो कैफेटेरिया आते हैं तो युवा तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो किसी बड़े भारी रेस्टोरेंट से कम नहीं होता है। वहाँ पर खाने की काफी सारी चीजें थी, लगभग पूरे के पूरे 56 भोग ही थे वहाँ पर। गुलाब जामुन, रस मलाई, पानी पतासे, जलेबी, अमरूद, अवोकाडो, बालूशाही, आहा बहुत सारे आइटम थे। और तो और ये सारे के सारे आइटम बिल्कुल ही कम पैसों में मिलते हैं। युवा तो पूरी तरीके से शौक ही था कि वो किसी जन्नत में तो नहीं आ गया। आगे जब वे दोनों लंच कर रहे थे तभी उन्हें एक तीसरा लड़का भी ज्वाइन करता है, जो कि उन्हीं का क्लासमेट था और उसका नाम शिंगो था। वे युवा को बताते हैं कि वो कौन से क्लब में हैं और सबसे इंटरेस्टिंग तो शिंगो का क्लब था, क्योंकि वो गेमिंग क्लब में होता है। युवा शॉक्ड होकर उससे पूछता है कि यहाँ पर गेमिंग क्लब भी है, हमारे स्कूल में तो कोई गेमिंग वेमिंग नहीं होती है। तो शिंगो उसके जवाब में कहता है कि हाँ यहाँ पर सब नॉर्मल है। फिर वो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं और फिर स्कूल खत्म होने के बाद युवा काउरी के फादर से मिलता है। काउरी के फादर युवा से उसका डिसीजन जानना चाहते थे। युवा उनसे कहता है कि ये स्कूल तो काफी अच्छा है और यहाँ अच्छे से पढ़ाई भी होती है और यहाँ की फैसिलिटी वो तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ तो सारे स्टूडेंट आजाद मन से पढ़ाई करते हैं और सब लोग अपने अपने पैशन को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सब लोग मेरे साथ इंसानों जैसा बर्ताव कर रहे थे, जैसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है। पर क्या आपको लगता है कि मैं इस जगह के लायक हूँ? जिस पर काउरी के फादर कहते हैं कि तुम खुद को कम मत समझो और मेरे हिसाब से तो तुम इस स्कूल के लिए बेस्ट हो। तो यहाँ पर युवा भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है और काउरी के फादर को हाँ बोल देता है कि जो होगा देखा जाएगा। यानी कि अपना हीरो इस स्कूल में ट्रांसफर लेने वाला है, बॉयज एंड गर्ल्स। इसके बाद बाहर वो काउरी से मिलता है, जो कि उसी का वेट कर रही थी, और फिर वे दोनों एक जगह पर जाते हैं। यह जगह काफी सुंदर और लेविश जगह होती है। इधर सारे स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे। रास्ते में चलते चलते काउरी युवा से कहती है कि मैं अक्सर किसी के भी साथ घूमने नहीं आती हूँ, क्योंकि सब मुझसे एकदम फॉर्मल बिहेव करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ लेकिन तुम्हारी बात अलग है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आना चाहती थी। जिसे सुनकर तो युवा शर्मा जाता है, उसकी पूरी बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पाता है। तभी उसे फ्रूट कोन की शॉप दिखाई देती है, इसीलिए वो तुरंत काउरी को एक फ्रूट कोन दिलाता है। वो खुद से मन में कहता है कि अच्छा हुआ मैंने दूसरी दुनिया से पैसे ले लिए थे, वरना इतनी महंगी चीज तो मैं खरीद ही नहीं पाता। अब फ्रूट कोन लेकर कावरी काफी ज्यादा खुश होती है और वे दोनों खाते हुए काफी बातें भी करते हैं। युवा उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं युवा हूँ, क्योंकि जब हम पहले मिले थे तब तो मैं काफी मोटा था। जिसके जवाब में कावरी कहती है कि भले ही तुम्हारी बॉडी बदल गई है, पर तुम्हारी ये आंखें नहीं बदली हैं। इनमें तो अभी भी वही भोलापन और ऑनेस्टी है, उसी से मैंने तुम्हें पहचाना। अब इस बात पर युवा शर्माने लगता है। गोरी शर्माई आए हाय हाय। फिर थोड़ी देर बाद कावरी उसको अजीब तरीके से घूरने लगती है। तो युवा पूछता है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? कावरी कहती है कि मुझे लगा था कि हम दोस्त बन गए हैं, पर मैं तो गलत थी। तुम मुझसे इतनी फॉर्मली बात क्यों कर रहे हो? मुझे कावरी बुलाओ, हम अब दोस्त हैं। तो अपनी गोरी शर्माते हुए कहती है ठीक है कावरी। जिसे सुनकर कावरी बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने फ्रूट कोन में से बाइट लेने के लिए कहती है। जिसे सुनकर युवा तो काफी एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि कहाँ तो लड़कियां उसके पास भी नहीं आती थी और कहाँ ये बाइट लेने की बोल रही हैं। वाह 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 क्या बात। इसके अलावा वहाँ पर सब लोग उन्हीं को देख रहे थे और सब उन दोनों को क्यूट भी बोलते हैं, क्योंकि वो सच में काफी क्यूट लग रहे थे। लेकिन इतना होने के बाद भी वो कावरी को मना नहीं करता है, क्योंकि उसको बुरा लग जाए तो, इसीलिए वो एक बाइट ले लेता है। तो इधर कावरी को भी रियलाइज होता है कि उसने तो गलती कर दी, अब सब लोग उनके बारे में गलत सोचेंगे।
कि ये बेटा ये कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चक्कर है इन दोनों के बीच में बाबू भैया। अब काउरी ने अपने इसमें से एक बाइट खिलाई थी तो युवा भी अपने इसमें से एक बाइट खिलाता है और वे दोनों सच में काफी क्यूट लग रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात को युवा फिर से दूसरी दुनिया में जाता है। इधर फिर वो एक मॉन्स्टर से लड़ता है जिससे उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, पर उसको ना काफी कम पॉइंट्स मिल रहे थे। तो युवा सोचता है कि मुझे ना इस घर के कंपाउंड से बाहर जाना चाहिए, वहाँ पर और भी ताकतवर मॉन्स्टर मिलेंगे जिससे मेरा लेवल और भी तेजी से बढ़ेगा। और इसीलिए फिर वो अपने एरिया से बाहर कदम रखता है। टिंग 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 टिश अजीमो शाम शहिंशाह जहाँ थोड़ी दूर जाने पर उसे काफी खतरनाक आवाज आती है तो वो भागा भागा उस तरफ जाता है और वहाँ एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर था जिसने कई लोगों को खा लिया होता है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि बुरी तरीके से जख्मी होती है। युवा उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि दूसरी दुनिया में भी इंसान ही है। आगे वो मॉन्स्टर पर एक रोड फेंकता है मगर मॉन्स्टर उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल युवा मॉन्स्टर के मुंह पर जोरदार लात मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर जब युवा उस लड़की की तरफ देख रहा था तभी मॉन्स्टर पीछे से हमला करके युवा को पेड़ के पास फेंक देता है और युवा को समझ आ गया था कि ये मॉन्स्टर तो काफी ताकतवर है, मगर फिर वो हिम्मत जुटाकर मॉन्स्टर की तरफ भागता है और तुरंत 4D पॉकेट में से तीर कमान निकालकर अटैक करता है। फिर वो वही नहीं रुकता है, उसके तुरंत बाद वो स्वॉर्ड निकालकर मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और इससे वो मॉन्स्टर वहीं का वहीं धराशायी हो जाता है। और उस मॉन्स्टर को धराशायी करने के बाद वो उस लड़की की तरफ देखता है जो कि कमजोरी के चलते बेहोश हो जाती है। आगे क्या करना है युवा इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे नाइट्स के आने की आवाज आती है और इसीलिए वो तुरंत इनविजिबल हो जाता है। तभी वहाँ पर उस लड़की के नाइट्स आते हैं और उस लड़की को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं। अब ये नाइट्स कौन है, ये लड़की कौन है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।